हेलो बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन लाई हूँ बायो के, जिनको मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। आप भी कोशिश करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं इन 10 में से। अपने आप को एनालिसिस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क वृक्ष का भाग है। फर्स्ट मस्तिष्क वृक्ष का भाग है। ए अनुमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क, सी थैलेमस, डी पोन्स वेरोलाई। देखो, मस्तिष्क वृक्ष जो होता है, इसके अंदर 3 भाग आते हैं, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पे तीनों के अंदर से जो दे रखा है वो मिलेगा पोन्स वेरोलाई। मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स वेरोलाई तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मस्तिष्क वृक्ष बनाते हैं। बी बाहरी चोटों का ज्ञान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? बाहरी चोट जितनी भी होती है उन सब का, बाहरी दर्द का, बाहरी ताप का, सबका एहसास हमारे मस्तिष्क के अग्र जो मस्तिष्क होता है उसका थैलेमस भाग करवाता है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें पर पढ़ते हैं प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया? ए मेंडल, बी बीजमैन, सी क्रिक, डी वाटसन एम क्रिक। जो डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल है वो वाटसन एम क्रिक ने 1953 के अंदर दिया था। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। इस वजह से डीएनए को डबल हेलिक्स या द्विकुंडलीय कहा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव को कहते हैं? ए स्ट्रोमा, बी मैट्रिक्स, सी साइटोप्लाज्म, डी नन ऑफ दीज। बताइए आप, माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव को क्या कहते हैं? सोच लिया? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव को कहते हैं मैट्रिक्स, जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, और सेल के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। 5th नंबर का क्वेश्चन है, आरएनए से प्रोटीन के बनने को कहते हैं? देखिए बच्चों, डीएनए से डीएनए बनता है उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि हमारे सेल का मास्टरमाइंड या हमारे सेल का जो न्यूक्लियस के अंदर मैन होता है वो डीएनए होता है। इस वजह से आरएनए से डीएनए को बनने को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर है, आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ए Fe, बी Mn, सी Mg, डी Zn। Fe आयरन है, Mn मैग्नीज है, सी जो Mg है ये मैग्नीशियम है, और Zn जिंक है। आपको पता है हमारे रक्त के अंदर तो कौन सा आयन पाया जाता है? आयरन, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है कौन सा आयन? मैग्नीशियम। प्यूरिन नहीं है। आपको पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस पाई जाती है, वो 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन व पिरामिडिन। जो प्यूरिन होती है वो ए और जी होती है, और पिरामिडिन होती है वो टी और सी होती है। तो प्यूरिन नहीं है, ए और जी तो है, प्यूरिन क्या नहीं है? सी नहीं है। ए का नाम एडेनिन, जी का नाम गुआनिन और सी का नाम साइटोसिन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब होगा? आपको पता है हमारी आँखों के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है? हमारे आँख की जो सबसे अंदर की परत होती है रेटिना, वहाँ पे बनता है। तो बताइए कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए उल्टा व बड़ा, बी उल्टा व छोटा, सी सीधा व छोटा, और डी सीधा व बड़ा। जो हमारी आँख के अंदर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा व छोटा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? जो हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है, उसको हमारे जीवन की या हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसकी खोज किसने की? ए रॉबर्ट ब्राउन, सी बी ल्यूवेनहॉक, डी रॉबर्ट हुक और
लास्ट में डी है नन ऑफ दीज। देखिए जो ए है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने की थी केंद्रक की खोज। जो बी है ल्यूवेनहॉक, इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज। और जो सी है रॉबर्ट हुक, उन्होंने पहली कोशिका की खोज की या पहली मृत कोशिका की खोज की थी 1665 के अंदर। इसलिए इसमें आंसर आएगा 1665 में रोवन हुक ने कोशिका की खोज की थी। लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध व अशुद्ध रक्त मिलते हैं। ए धमनी, बी शिराएँ, सी केशिकाएँ, डी लसिकाएँ। देखिए जिसमें लसिका का परिवहन होता है वो तो लसिकाएँ होती है। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो धमनी होती है। जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो शिराएँ होती है। और जो केशिकाएँ होती हैं वो आगे धमनी शिराएँ जो बिल्कुल बारीक होकर कोशिका के अंदर ग्लूकोज को प्रवेश कराने के लिए होती है, वो पतली रक्त वाहिकाएँ केशिकाएँ कहलाती है। ये केशिका ही O2 को कोशिका को देती है और कोशिका से CO2 को ग्रहण करती है। इस वजह से शुद्ध व अशुद्ध रक्त केशिकाओं में मिलते हैं। इस प्रकार मैंने जल्दी से जल्दी आपको 10 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप इन क्वेश्चन को पढ़ने एवं समझने की कोशिश करिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ बायो के अंदर पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।